नमस्कार किसान साथियों। इसमें कोई शक नहीं कि अगेती मटर के भाव 100 रुपए किलो तक पहुंच जाते हैं और अगेती मटर की खेती करके मात्र आप 60 से 70 दिन में 2 से 3 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक काला सत्य भी छुपा हुआ है। हमारे देश में बहुत कम किसान है जो अगेती मटर से बढ़िया पैसे कमाते हैं, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जो अगेती मटर की बुवाई तो कर लेते हैं, कहीं से सुन के देख के, और उनके दिमाग में घूमता रहता है कि अगेती मटर की बुवाई करेंगे तो रेट अच्छे मिलेंगे, और वो जल्दबाजी में हड़बड़ी में बिना कोई योजनाबद्ध तरीके से अगेती मटर की बुवाई कर देते हैं और लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकाल पाते हैं और लॉस में चले जाते हैं। बहुत से हमारे किसानों को पता ही नहीं होता है कि अगेती मटर की हम बुवाई कब करें, कौन सा बीज लें और खेत की हम किस तरह से तैयारी करें। और अगेती मटर में आने वाली सबसे गंभीर और सबसे खतरनाक बीमारी जिसमें अक्सर किसान फेल होता है उसे हम उल्टा रोग बोलते हैं। इसमें आपका मटर का जर्मिनेशन तो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन पौधा जर्मिनेशन के 15 से 20 दिन बाद सूखने लगता है और देखते ही देखते पूरा खेत खत्म हो जाता है और इन्हीं सभी कारणों से किसान हमारा लॉस में चला जाता है। तो दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा मटर बोने का सही समय, बुवाई करते समय आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और कितना आपको बीज लेना है और कौन सा बढ़िया बीज है जिसके 2-3 सालों से शानदार परफॉर्मेंस आ रहा है, और खेत की तैयारी वक्त हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हमारे खेत में उगटा रोग ना आए और अगेती मटर हमारा बढ़िया उत्पादन दे और मात्र 55 से 60 दिनों के अंदर हमारी फसल बाजार के अंदर पहुंच जाए और हमें अच्छे खासे रेट मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अगेती मटर की बुवाई के समय के बारे में। अगेती मटर की बुवाई का सही समय आपको पता होना चाहिए और वो निर्भर करता है आपके एरिया के टेम्परेचर के ऊपर। वैसे मैं अगर तारीख की बात करूं तो 25 सितंबर के बाद अपने जो मैदानी भाग होते हैं, यदि मैं उत्तर भारत की बात करूं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है, इस तरह के जो हमारे प्रदेश हैं, वहां पर लगभग 25 सितंबर के बाद टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है और जैसे ही आपके एरिया में टेम्परेचर 30 डिग्री या 28 डिग्री हो जाए तो दोस्तों आप लोग सोच लेना अगेती मटर का टाइम, सही समय बोने का आ चुका है। वैसे मैं पिछले कई सालों से आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जो अक्टूबर का पहला वीक होता है वो अगेती मटर बोने के लिए सफिशिएंट होता है। और दोस्तों, जो आपको दूसरा काम करना है खेत की तैयारी, अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको अपने खेत की गहरी जुताई करनी होगी और उसमें देसी खाद डालनी होगी। जितना ज्यादा आपके खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा या कार्बन होगा, उतना ही आपकी फसल जर्मिनेट होने के बाद हेल्दी होगी, मजबूत होगी और आगे चलकर बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगी। और जो उगटा रोग की समस्या आती है वो हमारी फसल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके लिए किसान साथियों, आपको अपने 1 एकड़ खेत के अंदर 4 से 5 ट्राली गोबर जो बिल्कुल ही सड़ा गला हो उसको डाल देना है। और हाँ दोस्तों, कच्चा गोबर आप बिल्कुल मत डालना, इससे आपको नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेगा। या फिर दोस्तों आपको गोबर ना मिले तो आप अपने खेत में 5 से 6 कुंटल वर्मी कंपोस्ट को भी डाल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रासायनिक खादों की। इसमें आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में डीएपी की जो मात्रा लेनी है आपको 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में किसान साथियों आपको जो लेना है म्यूरेट ऑफ पोटाश जो हमारा 60% वाला आता है, इसकी डोज आपको लेनी है 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और साथ में किसान साथियों आपको लेना है कारटाप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, जो हमारी दानेदार कारटाप आती है। इससे क्या होता है, जो हमारे जमीन के अंदर के कीड़े होते हैं उनको ये खत्म कर देती है। और इसके साथ में किसान साथियों आपको थायोफाइनेट मिथाइल लेना है 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे ये थायोफाइनेट मिथाइल क्या करेगा, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे खेत में उगटा वाली बीमारी आती है, ये जो हमारी जमीन में फंगस तैयार होती है उसको रोकने का, उसको खत्म करने का काम करेगा और हमारे खेतों में उगटा रोग की समस्या देखने को हमें नहीं मिलेगी। और किसान साथियों, इन सभी को आप अच्छे से मिलाकर अपने खेत में अच्छी तरह से बिखेर दीजिए और उसके बाद आप अपने ट्रैक्टर से इसमें रूटावेटर लगा दीजिए, यानी कि अच्छे से मिलाओ इसका कर दीजिए। तो किसान साथियों, आपने अपने खेत की अच्छे से तैयारी कर ली। अब हम बात करते हैं मटर की सबसे अच्छी बेस्ट वैरायटी की, जो 60 से 65 दिनों में ही कटपीट के बाजार पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो किसान अगेती मटर में लगाते हैं वो वैरायटी है GS10 जो आती है एडवांटा कंपनी की। इसके अलावा AP3 आती है और आजाद 3 आती है और बहुत सी वैरायटियां आती हैं। आपके एरिया में जिसकी भी पैदावार ज्यादा निकलती हो उस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बीज की मात्रा की, कि हमें बीज पर एकड़ के हिसाब से कितना लेना है। हमें बीज की मात्रा थोड़ी ज्यादा लेनी होगी क्योंकि हम लोग अगेती मटर की बुवाई करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, पौधा ज्यादा फैलाव नहीं लेता है, इसलिए हमें बीज की मात्रा थोड़ी ज्यादा लेनी होती है। जो हमें सीड की मात्रा लेनी है 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। और दोस्तों, यदि आपके एरिया में 100% जर्मिनेशन नहीं होता है तो आप थोड़ा सा सीड रेट को और भी बढ़ा सकते हैं, करीब 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। वैसे 40 किलो प्रति एकड़ सफिशिएंट बीज की मात्रा है। अब आपने बीज तो ले लिया, अब आपको एक काम और करना होगा जिससे हमारे खेत में फंगस जनित बीमारियां ना आए या उगटा रोग की समस्या ना आए। उसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना है या बीज उपचारित करना है। और बीज उपचारित हमें किससे करना है ये भी बहुत जरूरी है। बीज उपचारित आप थीरम से भी कर सकते हैं और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से भी कर सकते हैं। और नए मार्केट में फंगीसाइड आ गए हैं जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ थायोफाइनेट मिथाइल, और उसी के साथ आपको थायोमेथाक्सम भी मिल जाता है। और इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड दोनों की मात्रा पाई जाती है और इनसे भी आप अपने बीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि इनसे आप अपने बीज का उपचार कर रहे हैं तो
इसकी मात्रा आपको 2 ml प्रति किलो के हिसाब से लेनी है। उसके बाद आप अपने बीज को अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद आप अपने खेत में इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बुवाई करने के बाद अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। यदि हम अपने खेत में खरपतवार पहले ही नियंत्रण कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उत्पादन ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके लिए आप पेंडामेथलिन को ले सकते हैं। खेत की बुवाई के 24 घंटे के बाद आप अच्छे से अपने खेत में इसका स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि हमारे खरपतवार के जो बीज होते हैं उसको ये जमने ही नहीं देगा, उसका जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मटर की खेती से रिलेटेड आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट कीजिए और हम आपसे जल्दी ही संपर्क करेंगे।